तरीका बताया ये डालेंगे, चाट मसाला ऊपर डालेंगे, हमने चटनी में भी डाला हुआ हल्का सा डाल दें, चम्मच लगा दें। ये ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बेरोजगारी के खात्मे का सिलसिला मैंने और शेफ रामेश ने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें पता है, हमने बेरोजगारी देखी है, इसीलिए हमें मालूम है कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इस काम को कैसे लेकर के चलना चाहिए। हम बेहतर अंदाज में कर रहे हैं आप लोगों की दुआओं से। आप लोग दुआएं क्या करें कि इसी तरीके से अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम ये आप लोगों के काम आते रहें। ठीक हो गया। रमजान शरीफ की रेसिपियां, दही पकौड़ियों की रेसिपियां लेके हाजिर हो गया हूं। दही भल्ले अलग चीज है, दही पकौड़ियों की रेसिपियां कमाल की रेसिपी होगी, ऑथेंटिक रेसिपी होगी। आप रमजान शरीफ में बनाएं, इसका स्टॉल लगाएं, कारोबार करें, कुछ भी करें मेरे भाइयों, करने वाले बने। तवज्जो से देखिएगा। दही पकौड़ियों की रेसिपी तैयार करने से पहले सबसे पहले हमने इसके साथ का जग लिया, इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के डाल दिए। अपर पंजाब की सौगात है ये। ठीक हो गया। दही पकौड़ियां शामिल कर दें, धनिया ये देखें थोड़ा सा शामिल कर दें। सुभान अल्लाह है जी। चटनी तैयार कर रहे हैं इसकी, पुदीना फ्रेश वाला ये 1 प्याली में इस तरह शामिल कर दें। ज़्यादा डालेंगे कड़वा हो जाएगा। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जो कड़वी कम होती हैं ये शामिल कर दें। आधा कप पानी का हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम ग्राइंड करके इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे हम, जिसको हम कह लें 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया। शामिल कर दें और इसको ग्राइंड कर लें। बिस्मिल्लाह। दही पकौड़ियों की हमने जो है ना चटनी को तैयार कर लिया। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो दही थी, इसको हमने हल्का सा फेंट लिया। ये मिसाले इधर हैं, कौन कौन सा मिसाला ये भी आपको बताता हूँ। इसके साथ का एक बॉल ले लें सबसे पहले, और 2 ये जो है ना शॉपर बैग ले लें इस तरह के। मैंने आपको कई दफ़ा पहले ये चीज़ें समझाई। ये हमारे पास बर्फ़ है, प्याले वाली बर्फ़। इसके साथ के 2 प्लास्टिक के बैग ले लिए। ये हमारे पास बर्फ़ का कटोरा है कि इसमें शामिल कर दें। ठीक हो गया। इसको ऊपर से इस तरीके से गिरा लगा लें। ठीक हो गया। इस तरीके से, ताकि ये इसका पानी बाहर ना निकलने पाए। ठीक हो गया। दूसरे बैग में डाल दें, शॉपर बैग में, उसको भी इस तरीके से गिरा लगा लें। आप ये आजमा के देखें, टोट के, ख़राब नहीं होगी 12 घंटे आपकी चीज़। इस तरीके से इस बॉल में रख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास बूंदी या पकौड़ियाँ, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे अपनी टीम को। मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, इसको मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया पानी में और ये इस तरीके से हमने इसको निचोड़ने लगे हैं। इस तरीके से निचोड़ के इसमें डालते हैं। ठीक हो गया। सारी पकौड़ियाँ हमने अच्छी तरीके से निचोड़ के इस बर्फ वाले बॉल में डाल दी। 1 किलो दही इस तरीके से ऊपर डाल दें। हैं जी, सुभान अल्लाह। चस्के थे भाई, बाबा दसेगा। इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से तमाम जो है ना पकौड़ियाँ इसके अंदर शामिल कर दें, दही के अंदर इस तरीके से। ठीक हो गया। ये रही जी, हमने दही डाल दी। आधा किलो पकौड़ियाँ 1 किलो दही में डिप करके रख दी। दही जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर होगा, रिजल्ट निकलेगा। इसको साइड पे कर दें। अब ये बर्फ़ वाला शॉपर में डाल के लगाने का मकसद ये था कि ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आप स्टॉल लगाना चाहते हैं या गर्मियों में, तो आप बार बार इसको फ्रिज में ना रख सकें। ठीक हो गया। इस तरीके की एक प्लेट ले लें। जो इसका और मटेरियल है वो इसके बेच नहीं दब देना। ये दही भल्ले नहीं तैयार हो रहे। गल समझ आ रही है। ये हमारे पास आलू हैं, ये इस तरीके से लगा दें एक प्लेट में। आप तो बड़े थाल में लगाएंगे ना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। ये चने हैं, चने हल्के से इसके ऊपर इस तरीके से लगा दें। ठीक हो गया। इस तरीके से थोड़े से इस तरीके से। ये लीजिए, हमने आलू भी बॉयल कर लिए थे। 1 पाव आलू और 1 पाव चने बॉयल कर लिए हमने। ठीक हो गया। इस तरीके से है ये बॉयल किए हुए। ये देखें, इतने आलू भी बॉयल किए हुए इतने, ये देखें। ठीक हो गया। और ये हमारे पास प्याज था एक दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ, ये इस तरीके से ऊपर डाल दें। वो उहदे विच नहीं दब देना, जो पकौड़ियाँ दे विच। गल समझ आ रही है। टमाटर बारीक कटे हुए ये इस तरीके से डाल दें, कोई मसला नहीं है। और ये हमारे पास है जी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, ये इस तरीके से डाल दें इसके ऊपर। ठीक हो गया। कोई मसला भी नहीं है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, वो आपको मैं बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सेटअप तैयार हो गया। 1 चम्मच इसमें फुल्कियों में दही फुल्कियाँ, 1 चम्मच इसमें ये जो चने और ये जो आलू तैयार किए थे प्याज, और 1 इसमें चटनी में। ठीक हो गया। अब ये दही फुल्कियाँ या दही पकौड़ियाँ, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। हमारे इलाके में इसको दही पकौड़ियाँ कहा जाता है। बात समझ आई। कुछ इलाकों में इसको दही फुल्कियाँ भी कहते हैं। आप कोई नाम भी दे सकते हैं इसको। देखो मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। इसका ये चीज़ जो सैलड, आलू और चने अलग से रखे जाएंगे दही पकौड़ियों के। इस तरीके से आपने एक प्याला उठाना है, इस तरीके से, सुभान अल्लाह है जी, इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले
इस तरीके से साथ ये मिक्स करके ये देखें, ऐसे थोड़ा सा ऊपर डालना है। प्याज जितनी कस्टमर पसंद करे इस तरीके से, साथ में ग्रीन चटनी जो तरीका बताया ये डालेंगे, साथ में चाट मसाला ऊपर डालेंगे, काला नमक थोड़ा सा डालेंगे इस तरीके से। सफ़ेद नमक अगर कस्टमर पसंद करता है तो डालें, नहीं करता तो फिर मत डालें, क्योंकि हमने चटनी में भी डाला हुआ है। हल्का सा डाल दें, चम्मच लगा दें एक, ये एक प्याला तैयार हो गया इस तरीके से। दूसरा प्याला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हैं, चस्के आ रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से ऊपर डालें हल्का सा इस तरीके से, सब्ज़ चटनी इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये देखें जी दही पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई, या दही फुल्कियाँ, कोई नाम भी आप इसको दे सकते हैं। इस तरीके से ये है ऐसे, ठीक हो गया। और हमारे इलाके में इसके साथ का जो प्याला है वो 80 रुपये का सेल होता है मेरे भाइयों। आपको मुकम्मल गाइड कर दिया रमज़ान शरीफ में आप किस तरीके से बना सकते हैं दही पकौड़ियाँ। अगर आपको हमारी ये दही पकौड़ियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारी चीख पहुँच जाएगी। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।